निश्चित रूप से ये सब कॉल सुन रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सुधर जाओ, वरना जनता चाह जाएगी तो नगर निगम के अधिकारियों साथ में आना पड़ेगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई सचिन होना के संबंध में जो ज्ञापन दिया है मैंने इसको लिया है। मैं और हमारे जो इस समय प्रशासक है हम लोग बैठ के इसके संबंध में चर्चा करेंगे, जो भी होगा आपको अवगत कराएंगे। साथियों, किस तरह का शासन, किस तरह का शासन और देवास में काम करना है। हमारी मांग है कि अपनी सीवरेज कनेक्शन के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क आपने 250 रुपए की राशि निर्धारित की है वो भी समाप्त की जाए और निःशुल्क कनेक्शन देने की आप घोषणा करें। साथ ही बिक्री का मुद्दा है कि आम जनता के दुखों से उनका कोई सरोकार नहीं है, जनता समझ रही है। तो उसके लिए भी हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन नगरी देरी शिवराज की सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। तो साथियों, अलग जगह पे 2 महीने बाद चुनाव है। देवास का हर नागरिक समझ रहा है कि लूट लिया है बीजेपी के लुटेरों ने, अब न्याय मिल सकता है। तो जब तक नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता काबिज न होगी, और इसलिए प्राणपण से जुट जाओ। यदि न्याय नहीं मिला तो ईद से ईद बजा के जाएगी नगर निगम की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए, आज नगर निगम का घेराव क्या आया है? बड़ा दुर्भाग्य है, जिस विषय पर चुनावी परिषद ने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, पर कुछ हठधर्मिता और राजनीतिक संरक्षण के चलते देवास की जनता को लूटा जा रहा है। यह अवैधानिक लूट नगर निगम द्वारा मचाई जा रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस कमेटी ने एक जन आंदोलन चलाया। प्रत्येक वार्ड में सीवरेज कनेक्शन को लेकर भारी राशि जो वसूली जा रही है, रजिस्ट्रेशन के 1100 रुपये और कनेक्शन करवाई के लगभग 3 से लेकर 8,000 रुपये तक का खर्चा प्रत्येक घर पर आ रहा है। कांग्रेस जनों का कहना है कि जब डीपीआर कांग्रेस के राज में बनी थी, तब उस डीपीआर में कहीं उल्लेख नहीं है कि राशि उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी, आम जनता पर इसका भार आएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के शासन में भाजपा के नेताओं के दबाव में जनता को लूटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे कांग्रेस कमेटी विफल करेगी। हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में सारे साथियों ने मिलकर, कांग्रेस जनों ने मिलकर घर घर जाकर हस्ताक्षर चलाए हैं और जनता ने अपार जन समर्थन हमें दिया है। आज उसकी परिणति होगी। हम लोग सब आज माननीय सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हम जाएंगे नगर निगम में और वो सारे पत्र सौंपेंगे जो आम जनता ने हमें दिए हैं। यह मांग करेंगे कि ये कनेक्शन निःशुल्क होना चाहिए, जिसका जनता पर भार आ रहा है। कोरोना कार्यकाल, बिजली की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतें और ऊपर से नगर निगम द्वारा लूट जो मचाई जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप जनता पर अतिरिक्त भार आ रहा है। और आज निश्चित रूप से अगर ये नहीं मानेंगे तो कांग्रेस कमेटी आज घोषणा करेगी कि अगर कांग्रेस की परिषद बनती है नगर निगम के अंदर तो ये सारे सीवरेज कनेक्शन मुफ्त में किए जाएंगे। भैया बताइए, आज भैया 2 मिनट रुकिए। भैया बताइए, नगर निगम को घेरा है, किस मामले को घेरा आज क्या है? ये देवास नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। हर काम में भ्रष्टाचार, आर्थिक माली हालत खराब। जो 150 करोड़ हमने सीवरेज के ला के दिए, उसमें बिना शर्त आम जनता को कनेक्शन लेने की बात थी। अब नगर निगम का कहना है हमारी मांग पे 1100 से घटा के 250 तो कर दिए। ये 250 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने घर के अंदर जो कनेक्शन ले जाएगा वो उसके पैसे से कराएगा। जबकि नियम ये है कि नगर निगम अंदर घर तक वो कनेक्शन ले जाके देगी, उसके रख रखाव सुधार का खर्चा नगर निगम को देना पड़ेगा। हजारों रुपए का खर्चा एक आदमी को आएगा। रैली के रूप में आए थे कमिश्नर साहब ने, क्या आश्वासन दिया आपको? कमिश्नर देखिए, शिवराज खुद गूंगे बहरे
सरकार चला रहे हैं, लूली लंगड़ी सरकार, उनका अधिकारी क्या आश्वासन देगा? हम तो जनता के हक को छीन के ले लेंगे नगर निगम से। 2 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस की सरकार देवास नगर निगम में बनेगी, डंके की चोट में आम आदमी को फ्री कनेक्शन करके देगी। ठीक। कनेक्शन को लेके ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन लोगों की मांग है कि सीवरेज कनेक्शन को फ्री किया जाए, उसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाए। तो मैंने उसको लिया है, क्योंकि हम लोगों को भी किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू काम करना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें किया जा सकता है। सर, कांग्रेस द्वारा पहले भी जो है एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें पब्लिक ने कई ज़ोरों शोरों से भाग लिया है और उनका भी कहना यही है कि जो है इसका शुल्क जो है माफ़ किया जाए। क्या कहना है आपका? मुझे उसके बारे में तो पता नहीं जो हस्ताक्षर अभियान चलाया था। आज का मुझे पता है कि आज उन्होंने बहुत सारे पेपर्स दिए हैं साइन, मैंने लिया है। अब मैं देखता हूँ उसमें क्या करें। सर, ये जो कार्य कर रही कंपनी है, इसका जो समय अवधि थी वो बीत जाने के बाद भी अभी तक लगातार इस पर किसी भी तरह की कोई अंकुश नहीं लगाया, क्या कहना है? देखिए, सीवरेज का काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है जी, और संभवतः कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि जो समय सीमा दी जाती है उसमें पूरा हो जाए जी। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन अब काम कंप्लीट हो गया है। सिर्फ अब हम लोग कनेक्शन का काम कर रहे हैं। कहीं कहीं जब हम लोग इसको लाइन को लाइव करते हैं, परेशानी आती है तो थोड़ा बहुत कहीं सोच कर चेक करना पड़ता है कि कुछ प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब हम लोग कनेक्शन पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को हम लोग कनेक्शन दिला पाएँ, सो दैट कि जो गंदा पानी नालियों में, सड़कों पे बहता है या बैकलाइन में बहता है, वो खुले में ना बहे। क्योंकि अब सीवरेज का इतना बड़ा लाभ शहर को मिल रहा है, लोगों ने उसके कारण बहुत सारा तकलीफ भी होता है। निश्चित रूप से सड़क टूटती है, लाइन डलती है, महीने 15 दिन काम चलता है। तो अब ये सब कुछ हो गया है, तो अब उसका हमारे को लाभ लेना चाहिए। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोग जो है सीवरेज के कनेक्शन करा लें। सर, उनका कहना पड़ रहा है कि जो 250 रुपये कर रहे हैं वो फ्री में होना चाहिए। मैं भाई बताता रहा हूँ, उनका कहना है कि फ्री में होना चाहिए जी, लेकिन हम फ्री में तो नहीं कर सकते हैं जी। उनका आवेदन लिया है, अब मैं देखता हूँ क्या होता है। सर, पहले गाइडलाइन थी वो फ्री की थी क्या? कांग्रेस का ये आरोप जो नियमावली है जो स्टार्टिंग, देखिए कहीं पर भी प्रदेश में कहीं पर भी सीवरेज के कनेक्शन फ्री में नहीं किए जाते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग जब जल का कोई कनेक्शन लेते हैं, जलकर का कनेक्शन लेते हैं, आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं या कोई और सेवा लेते हैं, ये सर्विसेज है जो कि या तो नगर निगम दे रहा है या बिजली कंपनी दे रही है या कोई और विभाग दे रहा है। तो हर सेवा का एक शुल्क होता है जी, तो ये एक तरह से एक सर्विस है। सर, ये शुल्क का जिक्र क्या टेंडर में किया गया था? देखो, टेंडर लाइन डालने को लेकर जी, पब्लिक को कनेक्शन लेके, पब्लिक को जो कनेक्शन लेना उसके लिए टेंडर नहीं था। तो वो काम अलग है, ये काम अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। सर, कहीं ना कहीं मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बोला है कि कहीं इससे सीवरेज में भ्रष्टाचार भी हुआ, महापौर पे भी आरोप लगाया उन्होंने भी। क्या कहेंगे? वो मैंने नहीं सुना, अगर ऐसे कुछ तथ्य वो प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से मैं दिखाऊंगा। निगम परिषद के अंदर चिलम और माइक लेकर के वो आए हैं, कहीं ना कहीं बंठेती फोड़ी है, तो ये क्या कुछ? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मुझे लगता है कि इसलिए वो लोग माइक वाइक लाए होंगे कि अपनी बात को पहुँचा पाएँ। बाकी ठीक से हो गया है, हम लोगों ने ज्ञापन लिया। ठीक सर, थैंक यू।